Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our TOPA series, Transfer of Property Act. आज हम देखेंगे मॉर्टगेज से रिलेटेड केस दैट इज शिवदेव सिंह वर्सेस सूचा सिंह केस. ओके, ये जो केस है ये सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करता है. इस केस के फैक्ट डिस्कस करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से 3 लोग हैं. यहाँ ये जो पर्सन है इसके फेवर में मॉर्टगेज डीड होती है, साइन होती है. अब यहाँ पे ए की क्या होती है, डेथ हो जाती है. अब डेथ होने के बाद क्या है, ये जो बी है, बी बिकम अ मॉर्टगेजी. और मॉर्टगेजी तो था ही, साथ क्या है, इसे पोजीशन भी मिल गया. अब यहाँ जो शिवदेव सिंह है ये बन गए हमारे मॉर्टगेजी. अब इन्होंने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी है सेल कर दी सूचा सिंह को. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या क्लॉज था इसमें, जब ये डीड साइन हुई कि 99 ईयर्स के बाद ही जो है प्रॉपर्टी जो है रिडीम कर सकते हैं. क्लियर. तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो 99 ईयर का जो टाइम पीरियड है, क्या वो क्लॉक की तरह एक क्लॉक होगा फॉर दी रिडेम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो क्या वो क्लॉक है. और ये जो सूट है 99 ईयर्स के पहले ही इन्होंने, 99 ईयर जो है कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पहले ही सूट फाइल कर दे. तो क्या ये जो सूट है वो प्री मैच्योर है या नहीं है. ओके, हम आगे देखते हैं इसे. तो शिवदेव सिंह वर्सेस सूचा सिंह क्लेमिंग टू बी द ओनर ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बीइंग अ मेजरिंग लैंड. ये था मैंने आपको बता दिया. ओके, सो यहाँ पे इस केस में इशू ये आएगा कि ये जो 99 ईयर ऑफ मॉर्टगेज है ये क्लॉक की तरह काम करेगा या नहीं करेगा. ओके, तो लॉ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेम, यहाँ पे आप हमने अभी तक ना, ये थर्ड केस है हमारा मॉर्टगेज का. तीनों केस में उन्होंने एज रीजनिंग में कुछ अलग नहीं कहा है, सेम ही कहा. ये धीरे धीरे लॉ इवॉल्व हो रहा है. सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो टाइम पीरियड इतना बड़ा है तो उसका एज सच नो मेजर इशू. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड प्लस कोई ऐसी कंडीशन जो अनरीजनेबल हो, ठीक है, तो वो वॉइड हो जाएगी. अब जाके ये जो लास्ट केस है इसमें हम देखेंगे कि लॉ जो है फाइनली कैसे इवॉल्व हुआ मॉर्टगेजेस को लेकर. ठीक है, तो कोर्ट कहता है कि जो फास्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म रिडम्पशन का जैसे 99 ईयर हो गया, तो 99 ईयर बहुत होते हैं भाई. ठीक है, तो जनरेशंस निकल जाएगी इसमें. तो मॉर्टगेज ये इल्यूशनरी मॉर्टगेज है कि भाई 99 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेना, तो वो उसके पूरे लाइफ का क्या होगा. ठीक है, दो इट इज नॉट अ डेसिसिव. उन्होंने कहा कि कोर्ट क्या कहते हैं कि इल्यूशनरी मॉर्टगेज है ये, एंड इट शुड अ प्राइमा फेसी बी एन इंडिकेशन एज टू हाउ द क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन शुड बी जज. ठीक है, इट वॉज फर्दर हेल्ड दैट यहाँ पे सेक्शन 60 की अगर हम बात करें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की, तो वो क्या करता है, वो कन्फर करता है मॉर्टगेजर को उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन. क्यों, क्योंकि ये जो हमारा स्टैट्यूटरी राइट भी है. स्टैट्यूटरी राइट होने के साथ साथ क्या है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हो तो भी आपका रिडेम्पशन का राइट नहीं छीना जा सकता है. ठीक है, वेदर और नॉट इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देयर इज अ क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन डिपेंड प्राइमरली अपॉन द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्राइमरी फोकस जो है हमारा लेट्स से टाइम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन पे होगा, लेकिन अदर सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट को ध्यान में रखना होता है. जैसे कि इकोनॉमिक, उस टाइम पे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था नहीं था, अनड्यू एडवांटेज लिया गया है आपके सिचुएशन का. तो ऐसे बहुत सारे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं कोर्ट को ध्यान में रखने होते हैं. जैसे फाइनेंशियल पोजीशन होगी मॉर्टगेजर की, इनका रिलेशनशिप हो गया. ठीक है, एंड द इकोनॉमिक एंड द सोशल कंडीशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री एट द टाइम, कस्टम हो गए. तो ये बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सब डिसाइड करने के बाद जो है तब देखा जाता है कि क्या ये अनरीजनेबल था या नहीं था. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा ये जो लॉन्ग टर्म मॉर्टगेज है ना, ये लॉन्ग टर्म मॉर्टगेज वॉइड हो जाएगा. देखिए इससे पहले वाले सारे केसेस में क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म है, इसीलिए हम उसे वॉइड जो है वो नहीं कह सकते. लेकिन इस केस में जो है जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती गई तो कोर्ट ने कहा ये जो लॉन्ग टर्म वाला जो मॉर्टगेज है इसे हम वॉइड मानेंगे. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेज देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेज जो थी उस टाइम पे कैसी थी कंडीशन, और ये जो सूट फाइल किया है ना अपने 26 ईयर के बाद. ठीक है, तो ये 26 ईयर भी भाई बहुत होते हैं अपने आप में. ठीक है, तो यहाँ कोर्ट ने कहा जो 99 ईयर का जो आपने क्लॉज डाला है मॉर्टगेज डीड में, ये एक क्लॉक की तरह काम करेगा और ये क्या कर रहा है, आपके जो राइट टू रिडेम्पशन है उसे रोक रहा है. तो राइट टू रिडेम्पशन को तो आप सेक्शन 16 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं रोक सकते. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ये कोई प्री मैच्योर सूट नहीं है और जो मॉर्टगेज है दैट वाज फाउंड टू बी एन एडवांटेजियस पोजीशन. तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया,
इसका बेनिफिट उठाया गया, ठीक है। सो कोर्ट हेल्ड दैट कंडीशन फॉर पोस्टपोनिंग द राइट ऑफ रिडेम्पशन फॉर द पीरियड ऑफ 99 ईयर was a mere sum amounted to a clock। तो ये जो 99 ईयर वाली जो चीज है ना, ये क्लॉक है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये लॉ जो है ऐसे इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला ये जो लॉन्ग टर्म वाली चीज है ना, तो ये वॉइड नहीं होंगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म तो है, प्लस कुछ अगर ऐसी कंडीशन अनरीजनेबल कंडीशन है तो वॉइड हो जाएगा। अब फिर उन्होंने बोला ये लॉन्ग टर्म वाली कंडीशन है, ये वॉइड हो जाएगी। तो ऐसे करके ये पूरा जो है मॉर्टगेज से रिलेटेड लॉ हमारा इवॉल्व हुआ है। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा मॉर्टगेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।